Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss class 7th history chapter number 9 the making of regional culture. तो इसमें हम डांस फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था, कथकली के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, क्लासिकल एंड फोक डांस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था और अब हम डिस्कस करेंगे पेंटिंग फॉर पैट्रॉन्स द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर. दिस इज द पार्ट सेकंड ऑफ दिस चैप्टर. ओके, अनदर ट्रेडिशन दैट डेवलप्ड इन डिफरेंट वेज वर दैट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. तो और ट्रेडिशन कौन कौन सी पहले तो डांस फॉर्म में हमने देखी थी है ना, ट्रेडिशन देखी थी, लैंग्वेज के फॉर्म में देखी थी. तो एक मिनिएचर पेंटिंग के फॉर्म में भी ट्रेडिशन शुरू हुई थी. मिनिएचर क्या होता है? मिनिएचर एज इन वेरी नेम सुजेस्ट, जैसे मिनी, मिनी मतलब होता है स्मॉल साइज पेंटिंग, मिनी मतलब छोटा, मिनिएचर मतलब स्मॉल साइज पेंटिंग होती है. जनरली डन इन अ वाटर कलर ऑन अ क्लोथ और पेपर. वाटर कलर के साथ इसको पेपर और क्लोथ के ऊपर किया जाता है. द अर्लीस्ट मिनिएचर वर ऑन अ पाम लीव, जो पाम लीव्स और वुड के ऊपर इन पेंटिंग को किया जाता था. सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दिस फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया. वेस्टर्न इंडिया में ये हमें मिनिएचर पेंटिंग्स मिलती हैं. वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के वर यूज्ड टू इलिस्ट्रेट अ जैना टेक्स्ट. तो जैना टेक्स्ट्स हमें मिलते हैं यहाँ पे. मुगल एम्परर अकबर, जहांगीर, शाहजहां पैट्रोनाइज्ड हाईली स्किल्ड पेंटर्स हु प्राइमली इलिस्ट्रेट मैन्युस्क्रिप्ट कंटेनिंग हिस्टोरिकल अकाउंट एंड पोइट्री. जो मुगल राजा थे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन्होंने जो हाई स्किल्ड पेंटर थे उनको रखा हुआ था, जो मैन्युस्क्रिप्ट, हिस्टोरियन अकाउंट्स वगैरह वो सब कुछ रखते थे. ठीक है. दीज वर जनरली पेंटेड इन अ ब्रिलियंट कलर्स एंड ये तो बहुत अच्छे कलरों से इनको बनाया जाता था. एंड पोर्ट्रेट कोर्ट सीन, जो कोर्ट के सीन्स को इन पे पोर्ट्रे किया जाता था, दर्शाया जाता था. सीन्स ऑफ द बैटल एंड हंटिंग, बैटल के यानी कि युद्ध के मैदान के सीन हो जाते हैं और हंटिंग के अदर एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ के एस्पेक्ट को डिस्क्राइब किया जाता था. दे वर ऑफन exchanged as a gift and were viewed only by an exclusive few, emperor and his closer association. ये मतलब एज अ गिफ्ट वगैरह इस लेते थे, देते थे एम्परर अपने क्लोज एसोसिएट के साथ. विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, जैसे जैसे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होता गया, मैनी पेंटर्स मूव्ड आउट टू द कोर्ट ऑफ द एमर्जिंग रीजनल स्टेटस. जो रीजनल स्टेटस थी वहाँ पे वो क्योंकि भाई इसका डिक्लाइन हो रहा था, उनको भी जाना ही पड़ना था, वो रीजनल स्टेट्स में जाना होना शुरू कर दिया. एज अ रिजल्ट मुगल आर्टिस्टिक टेस्ट इन्फ्लुएंस द रीजनल कोर्ट्स ऑफ द डेक्कन एंड द राजपूत कोर्ट्स ऑफ द राजस्थान. तो ये जो मुगल आर्टिस्टिकल टेस्ट है इसने इन्फ्लुएंस किया जो रीजनल कोर्ट हैं, जैसे डेक्कन, राजपूत से इनके कोर्ट्स को भी, राजस्थान के, इनको भी इन्फ्लुएंस किया गया इन पेंटर्स, क्योंकि बाहर आ गए थे. ठीक है. एट द सेम टाइम दे रिटेन्ड एंड डेवलप्ड देयर डिस्टिंक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये जो पेंटर्स थे इन्होंने अपनी अपनी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर ली थी. पोर्ट्रेट्स ऑफ द रूलर्स एंड अ कोर्ट कुड केम टू बी पेंटेड. तो जो रूलर्स हैं, उन जो रूलर हैं, राजा है, उनकी तस्वीरें, कोर्ट के सीन, ये सब कुछ वो पेंट करते थे. फॉलोड बाय द मुगल एग्जाम्पल, जैसे मुगल्स की एग्जाम्पल है. बिसाइड थीम फ्रॉम अ मैथोलॉजी एंड अ पोइट्री वॉज डिपिक्टेड एट अ सेंटर सच एज अ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा एंड अ किशनगढ़. तो ये सब इस प्लेसेस को भी डिपिक्ट करते थे अपने इन मिनिएचर में. अनदर रीजनल दैट अट्रैक्टेड मिनिएचर पेंटिंग वाज द हिमालयन फुट हिल्स अराउंड द मॉडर्न डे स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. बाय द लेट 17th century दिस रीजन्स हैड डेवलप्ड अ बोल्ड एंड इंटेंस स्टाइल ऑफ अ मिनिएचर. यहाँ से हमें 17th, यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश में से हमें बहुत अच्छी स्टाइल की मिनिएचर मिलती है. पेंटिंग कॉल्ड बसोहली, बसोहली बोला जाता है इस पेंटिंग को. द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट, यहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट हैज़ टू बी पेंटिंग हेयर. तो यहाँ पे वो कौन सा टेक्स्ट जो इन्फ्लुएंस है पेंट किया गया है वो है बन्नू दत्ताज रासा मंझारी. नादिर शाह इन्वेजन, नादिर शाह का इन्वेजन है. कनक्वेस्ट ऑफ द दिल्ली 1739 रिजल्ट इन द माइग्रेशन ऑफ द मुगल आर्टिशन टू बी हिल्स टू एस्केप द अनसर्टन्स ऑफ द प्लेन्स. तो ये सबको वो होता था. हियर दे फाउंड अ रेडी patterns which led to be founding of the
Kangra school of a painting. By the mid-18th century, the Kangra artisan developed a style which bridged a new spirit into a miniature painting. तो न्यू ब्रिज यानी कि न्यू तरीके की मिनिएचर पेंटिंग देखने को मिली. द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वाज दैट द विष्णवाई ट्रेडिशन. सॉफ्ट कलर यूज़ करना शुरू कर दिए, जैसे इंक्लूडिंग cool blue greens, a lyrical treatment of a theme distinguished a Kangra painting में. Remember that ordinary people, ordinary women and men painted as well. तो आम जो इंसान हैं वो भी पेंट करते थे ऑन पॉट्स के ऊपर, वॉल्स के ऊपर, फ्लोर्स के ऊपर, क्लोथ्स के ऊपर. वर्क ऑफ आर्ट दैट हैव ओकेजनली सर्वाइव. तो वर्क ऑफ आर्ट ये अभी भी सर्वाइव करता था इस सेंचुरी में. लाइक द मिनिएचर दैट वर केयरफुली प्रिजर्व्ड इन पैलेसेस फॉर सेंचुरी. तो ये जो मिनिएचर थे बड़े बड़े पेंटर बनाते थे, इनको तो पैलेसेस में रख दिया जाता था प्रिजर्व करके, मगर ये जो ये भी ऑर्डिनरी पीपल भी बनाते थे. मेन मतलब ये है हमारा बताने का. तो ये यहाँ पे ये तो बता देती हूँ. ये अकबर रेस्टिंग ड्यूरिंग अ हट. देखो ये रेस्टिंग ड्यूरिंग अ हट मुगल मिनिएचर. ये मुगल मिनिएचर देखो छोटी सी है, इसमें कितना कुछ बताया गया है अकबर के मुगल के बारे में बताया गया है. ये जो फिगर देख रहे हो ना आप, कितनी सुंदर बनाई गई है ना, कितना इतने अच्छे कलर यूज़ किए गए हैं. ये है महाराणा राम सिंह सेकंड प्लेइंग होली राजपूत मिनिएचर कोटा. ये होली खेल रहे हैं, इसकी पेंटिंग बनाई गई है. ये फिगर देख रहे हो, ये फिगर है कृष्णा राधा एंड हर कंपेनियन. पहाड़ी मिनिएचर है, यानी कि पहाड़ी का सीन है कांगड़ा का. देन द क्लोजर लुक बंगाल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. द ग्रोथ ऑफ द रीजनल लैंग्वेज का कैसे ग्रोथ हुई. एज वी सा एट द आउटसेट वी ऑफन टेंड टू आइडेंटिफाई रीजन इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय पीपल. तो जब चैप्टर के शुरू में ही हमने देखा था कि हम देख लेते हैं जो जैसे उड़ीसा की हमने एग्जांपल ली थी. उड़िया बोलते हैं तो वो उड़ीसा में रहते हैं, तो ठीक है, वो उड़िया लैंग्वेज बोलते हैं, ये सब कुछ है ना. तो कैसे कैसे इसका बारे में हमने पढ़ लिया था, समझ लिया था. सो वी अज्यूम दैट पीपल इन बंगाल ऑलवेज स्पोक बंगाली. तो ये हमारे दिमाग में ये हो गया होगा कि जो बंगाल के लोग हैं वो हमेशा बंगाली बोलते होंगे. हाउएवर व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट व्हाट बंगाली इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज लैंग्वेज राइट फ्रॉम संस्कृत. तो अब ये माना गया है, इसको ऐसी पहचान मिली गई है कि ये संस्कृत से ली गई लैंग्वेज है. अर्ली संस्कृत टेक्स्ट थे मिड डे फर्स्ट मिलेनियम BCE suggest that the people of the Bengal did not speak Sanskrit language. तो ये ऐसा बोलते हैं ये जो संस्कृत लैंग्वेज नहीं बोलते. How then did the new language emerge? तो ये न्यू लैंग्वेज कैसे इमर्ज हो गई. From the 4th to 3rd century BCE का मतलब क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा. कॉमर्शियल टाइज बिगेन टू डेवलप बिटवीन बंगाल एंड मगधा साउथ बिहार. तो ये बंगाल और मगधा यानी कि बिहार में जो रिलेशन टाइज अप हो रहे थे, कमर्शियल टाइज अप हो रही थी रिलेशंस, विच मे हैव लेड टू अ ग्रोइंग द इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत. जिससे हम देख सकते हैं जो संस्कृत का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर पड़ा होगा. ड्यूरिंग द 4th century द गुप्ता रूलर्स एस्टेब्लिश पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द नॉर्थ बंगाल. तो ये 4th century में जो गुप्तास थे वहाँ उन्होंने भी पॉलिटिकल कंट्रोल बना लिया था बंगाल के ऊपर. एंड बिगन टू सेट अप अ ब्राह्मणा इन दिस एरिया. तो ब्राह्मण्स यहाँ इस एरिया में सेटअप होने शुरू हो गए थे. थस द लिंग्विस्टिक एंड कल्चर इन्फ्लुएंस फ्रॉम द मिड गंगा वैली बिकम अ स्ट्रॉन्गर. तो ये जो गंगा वैली में जो ये इन्फ्लुएंस था, कल्चर इन्फ्लुएंस था, वो स्ट्रॉन्गर होता गया. इन द 7th century द चाइनीज ट्रैवल, एक चाइनीज ट्रैवलर थे जिनका नाम था यून जांग, ऑब्जर्व दैट द लैंग्वेज related to Sanskrit were in use of all over Bengal. तो जानी कि ये जो चाइनीज ट्रैवलर थे उन्होंने ये देखा ये जो संस्कृत से रिलेटेड ही लैंग्वेज जो बंगाल में यूज़ की जाती है. फ्रॉम द 8th century से बंगाल बिकम द सेंटर ऑफ द रीजनल किंगडम. ये रीजनल किंगडम बन गया था अंडर द पालास के अंडर, जिसके बारे में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है. बिटवीन द 14th and the 16th century, 14 और 16 सेंचुरी के बीच में बंगाल वाज रूल्ड बाय सुल्तान्स हु वर इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर इन दिल्ली. वो जो इंडिपेंडेंट थे, जो दिल्ली सल्तनत के, वो नीचे नहीं थे, अंडर नहीं थे. इन 1586 विद अकबर कनकर बंगाल. तो 1586 में जो अकबर है उन्होंने बंगाल के ऊपर कब्जा कर
कर लिया था। इट फॉर्म्ड द न्यूक्लियस ऑफ द बंगाल सूबा, तो ये इसको अलग से सूबा बना दिया गया था, राज्य बना दिया गया था। वाइल पर्शियन वाज द लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव, तो वहाँ तब पर्शियन एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थी। बंगाली डेवलप्ड एज द रीजनल लैंग्वेज, तो ये बंगाली रीजनल लैंग्वेज बन गई थी उस समय। इनफैक्ट बाय द 15th century में बंगाली ग्रुप ऑफ द डायलेक्ट केम टू बी यूनाइटेड बाय द कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज बेस्ड ऑन द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन नाउ नोन एज द वेस्ट बंगाल। तो ये देखो जी, पहले तो बंगाली बोली जाती थी, उसको तो रीजनल लैंग्वेज बोला जाता था। धीरे धीरे इस बंगाली लैंग्वेज में जो वेस्ट से आने वाले लोग हैं, यानी कि अंग्रेज़ों की जो लैंग्वेज है उसमें थोड़ी इसमें मिलावट होगी, तो इसीलिए जो वेस्ट बंगाल बोला गया और इसको वेस्ट बंगाली लैंग्वेज यानी कि इसको वेस्ट बंगाल बोला जाने लगा। थर्स ऑल द बंगाली इज ड्राइव्ड फ्रॉम द संस्कृत, चाहे ये जो बंगाली लैंग्वेज है संस्कृति का ही एक पार्ट है, वहीं से ली गई है। इट पासिस थ्रू अ सेवरल स्टेज ऑफ इवेल्युएशन, तो इवेल्युएशन हुआ है इसमें यानी कि समय समय से इसमें तरक्की हुई है, इस बहुत स्टेजेस से गुजर के गई है ये लैंग्वेज। ऑल्सो अ वाइडली रेंज ऑफ नॉन संस्कृति वर्ड, यानी कि इसमें बहुत से ऐसे वर्ड हैं संस्कृत में वर्ड्स नहीं हैं। ड्राइव फ्रॉम वैरायटी ऑफ अ सोर्सेज इंक्लूड ऑफ अ ट्राइबल लैंग्वेज जो है पर्शियन है, यूरोपियन लैंग्वेज है, हैज़ बिकम पार्ट ऑफ अ मॉडर्न बंगाली लैंग्वेज के अब ये पार्ट बन गए हैं। अर्ली बंगाली लिटरेचर में बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरी, जो अर्ली बंगाली लिटरेचर है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इनडेबिटेड टू संस्कृत, वन एक तो वो है जो संस्कृत से इनडेबिटेड है उससे ली गई है, एंड द अदर इंडिपेंडेंट ऑफ इट, जो मतलब इंडिपेंडेंट है उसमें संस्कृत का कोई हाथ नहीं है। द फर्स्ट इंक्लूड्स द ट्रांसलेशन ऑफ द संस्कृत एपिक, तो फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं ट्रांसलेशन संस्कृत एपिक, जिसमें है Mangala was literary auspicious poem dealing with the local deities, and the Bhakti literary such as the biographies of the चैतन्य देवा, द लीडर ऑफ द वैष्णवा भक्ति मूवमेंट, जिसके बारे में चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा था। द सेकेंड इंक्लूड्स द नाथ लिटरेचर सच एज द सॉन्ग्स ऑफ द Mayanamati and a Gopi Chandra, stories concerning the worship of a Dharma Thakur and the fairy tales, folk dance and ballads, ये सेकेंड फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये हमारा रह गया था, ये जो फिगर देख रहे हो ये पेज फ्रॉम द पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द अर्लीस्ट बंगाली रामायणा की ये आप मिनिएचर देख सकते हो, इंस्क्रिप्शन देख सकते हो। तो यहाँ पे अब देखेंगे मायानामी, गोपी चंद्रा एंड धर्मा ठाकुर, द नाथ्स वर who emerged in a variety of a yogic practices, ये अलग अलग योगिक प्रैक्टिसेस करते थे। दिस पर्टिकुलर सॉन्ग विच was often enacted described how Mayamati, a queen, encouraged her son Gopi Chandra to adopt the path of asceticism in the face of the variety of obstacles, यानी कि बताया गया है कैसे वो मायावती अपने बेटे को गोपी चंद्रा को अडॉप्ट करने के लिए बोल रही है इतने भी ऑब्स्टेकल होने के कारण एस्थेटिसिज्म को। धर्म ठाकुर इज अ पॉपुलर रीजनल डाइटी, धर्म ठाकुर ये पॉपुलर रीजनल डाइटी थे। ऑफन वर्शिप्ड इन फॉर्म ऑफ अ स्टोन, जो स्टोन और पीस ऑफ वुड की फॉर्म में उनकी वर्शिप की जाती थी। द टेक्स्ट्स बिलोंग टू दिस फर्स्ट कैटेगरीज आर इजियर टू डेट, जो फर्स्ट कैटेगरी के जो बिलोंग करते हैं टेक्स्ट उसको डेट करना ईजियर था, एज सेवरल मैन्युस्क्रिप्ट हैज़ बीन फाउंड इंडिकेट दैट दे वर कंपोज्ड बिटवीन द 15 टू मिड 18th सेंचुरी। ये जो टेक्स्ट्स हैं इनको 15 टू मिड 18th सेंचुरी में कंपोज किया गया। दोज बिलोंग टू द सेकंड कैटेगरी, जो सेकंड कैटेगरी में आते हैं वो सर्कुलेटर ऑरली, इनको ऑरली ही, जिसमें हमने बात की थी बैलेड्स वगैरह की, पोइम्स की, सॉन्ग्स की, ऑरली कैन नॉट बी प्रिसाइज्ड डेटेड, इनको पर्टिकुलर हमें डेट नहीं पता ये कब कंपोज किए गए। दे आर पर्टिकुलरली पॉपुलर इन ईस्टर्न, ये ईस्टर्न पार्ट में पॉपुलर हैं बंगाल में। वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्राह्मण्स वर रिलेटिवली वीक, जहाँ पे ब्राह्मण्स का जो इन्फ्लुएंस था वो वीक था। ये जो थोड़ी वीडियो लेंथी हो रही है तो मेरे फ़ोन में इतनी स्पेस भी नहीं है, तो इसको बाकी नेक्स्ट अलग वीडियो में मैं बना दूंगी। पीस एंड टेम्पल्स के बारे में जितना भी हमने पढ़ा है आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू।